नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी गणित में। और मैं आज आपको बताऊंगा क्लास 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 1.1 का तीसरे का पहला सवाल। ठीक है, और मेरे पास सवाल दिया है। इस सवाल में हमें ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड की विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मेरे पास पहला सवाल दिया है 12, 15 और 21। तो इन तीन संख्याओं का हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले इनके हम गुणनखंड करेंगे। और तो मेरे पास संख्या सबसे पहले है 12। ठीक है, तो इस 12 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। सबसे पहले तो हम इसको काटेंगे 2 से। 2 का पहाड़ा पड़ना 2 छंग 12, और फिर से हम 2 से काट देंगे। 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3। ठीक है, ये हमारा 12 के हो गए। इसके बाद में 15 के गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो इसी तरीके से हमने 15 को 3 से काटेंगे। 5 15 और 5 एकम 5। अब मेरे पास लास्ट संख्या है वो है 21, और 21 के इसी तरीके से हम गुणनखंड कर लेंगे। इसको हम काटेंगे 3 से। 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अब हमें क्या करना है? जैसे हमने 12 के जो अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, तो इसको हम लिखेंगे 12 बराबर जितने हमारे गुणनखंड इसके किए थे 2 गुणे इस तरीके से। ये जो हमारी संख्याएं दी हैं, ये वाली संख्याएं दी हैं, ये हम 12 के बराबर में कर लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, इसी तरीके से हमारा जो 15 नंबर था इसको भी हम लिख लेंगे। और तो 15 संख्या इसको भी इसी तरीके से लिख लिया हमने। 3 गुणे 5। और अगली संख्या मेरे पास है 21, तो 21 को इसी तरीके से लिख लेंगे। 3 गुणे 5, सॉरी 7। हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एचसीएफ। एचसीएम में हमें क्या करना पड़ता है? हमें इन तीनों संख्याओं के गुणनखंड में ये देखना है। ये मेरे पास पहली संख्या के गुणनखंड दिए हैं, ये दूसरी संख्या के गुणनखंड दिए हैं, ये तीसरी संख्या के गुणनखंड दिए। इनमें हमें ये देखना है एक ऐसी संख्या छांटनी है जो तीनों में मिले। ठीक है, जितनी संख्याएं कॉमन होंगी उनको हमें यहाँ लिख लेना है। ठीक है, मेरे पास यहाँ 2 थी, इस वाले में 2 है नहीं। ठीक है, यहाँ 2 है फिर नहीं है, इसका मतलब इसमें 3 मिल रहा है, और इस संख्या में भी 3 मिल रहा है, और इसमें भी 3 मिल रहा है। तो जिस तरीके से जितना जितना कॉमन है, तो पहले तो हम क्या कर लेंगे, कॉमन वाली संख्या लिख लेंगे। तो कॉमन क्या मिल रहा है हमारा? 3। इस संख्या में भी 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है। सेम संख्या जो तीनों में एक जैसी हो अगर मिले तो उसको हमने लिख लिया, वो मेरे पास है 3। इसके अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो तीनों में है प्राप्त हो। तो ऐसे बराबर हमारा 3 हो जाएगा। इसी तरीके से हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम, तो एलसीएम में क्या करना पड़ता है? सबसे पहले जो हमारा कॉमन था उसको लिख लिया, ये वाला हमारा संख्या। और ये 3 जो हमने लिख लेंगे, जो कॉमन संख्या थी उभयनिष्ठ थी, सबसे पहले उसको लिख लेंगे। उसको लिखने के बाद इन तीनों संख्याओं में जो कॉमन नहीं थी उनको भी हमें लिख लेना है। एक संख्या ये थी, दूसरी है, और इसमें ये वाली संख्या थी, और इसमें ये वाली। ठीक है, इन तीनों संख्याओं को हम लिख लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब इनके आपस में जो गुणा कर देंगे और हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 2 तियाँ 6, 6 दूनी 12, और 12 पंचे 60, और 60 की गुणा जब 7 से करेंगे, 7 छंग 42, 420। तो इसका जो हमारा एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 420। और हमारा जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 3। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास अगला सवाल दिया है। जैसे 17, 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमने क्या किया, 17 के गुणनखंड करेंगे। तो मेरे पास सवाल 17 के गुणनखंड करेंगे, तो 17 एक ऋण संख्या है। तो 17 जो किसी से नहीं कटती है, 17 किसी से नहीं कटेगी।
तो ये 17 से ही कटेगी, 17 एकम 17, अर्थात 23 भी एक रूढ़ संख्या है, 23 किसी से भी नहीं कटेगा, तो ये 23 से कटेगा। और तो इसको हम 23 से काटेंगे तो 23 एकम 23। इसी तरीके से हम 29 को भी, एक रूढ़ संख्या है तो इसको भी हम 29 से काटेंगे तो 29 एकम 29। ठीक है, अब हमने क्या कर लेंगे, हमने जो 17 के गुणनखंड किए तो कितने आए, कितने आए, 1 × 17। ठीक है, 1 × 17 आ जाएगा, क्योंकि 17 एकम 17 हुए। ठीक, इसी तरीके से हम किसके करेंगे, 23 के गुणनखंड जब करेंगे तो हमारा 1 × 23 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे पास आएगा 29। 29 को भी हम लिख सकते हैं 1 × 30। ठीक है, हमें क्या निकालना, सबसे पहले हमें सबसे पहले निकालना है HCF। अब एक चीज़ ये बताओ, इन सभी संख्याओं में क्या मिल रहा है, एक सभी में दिख रहा है, क्योंकि एक सभी में दिख रहा है, जिसमें कोई भी संख्या कॉमन भी ना हो तो वो उसमें कॉमन हमारा 1 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं HCF बराबर 1। तो इसमें जब कोई संख्या कॉमन नहीं थी, था एक कॉमन है, तो अगर यहाँ तो हमने लिख दिया है 17 का गुणनखंड करेंगे तो 17 ही आएगा, लेकिन हमने 1 × 17 कर दिया, क्योंकि आपको HCF में दिक्कत आती है, कहते हैं कि इसमें कुछ नहीं कॉमन है, जब कुछ नहीं कॉमन होता है तो हम 1 लिख लेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। तो LCM को भी निकालने के लिए हम देखो 17, क्या 17 को ऐसे लिखेंगे 17, तो हमारा 17 ही रहेगा। ठीक है, और 23 को चाहे गुणे में 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, 23 का 23 रहेगा और 29 का 29 ही रहेगा। हमें निकालना है LCM। LCM में क्या करना होता है, जो संख्या हमारे पास कॉमन हो सबसे पहले तो उसे लिखेंगे। तो हमने कहा था कॉमन कुछ नहीं है तो कितना होता, 1, तो 1 लिख लेंगे। इसके बाद जो संख्या नहीं कॉमन है वो सारी लिख ली जाएंगी। तो इसके बाद एक 17 है, एक 23 है, एक हमारे 29 है, तो हम इसको नई लाइन से नीचे लिखेंगे, लिखेंगे 17 × 23 × 29। अब इन तीनों संख्याओं की जो हम गुणा करेंगे वही हमारा क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इन सभी संख्याओं की जो गुणा करेंगे वही हमारा LCM आ जाएगा। ठीक है, तो LCM कितना आएगा, 17 23 हो गया, इसकी जो गुणा करेंगे तो 11,339 आएगा। कितना आएगा, 11,339। ठीक है, 11,339, ये हमारा क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप दूसरा भी सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब मेरे पास अगला सवाल है तीसरा, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे पास अगला सवाल दिया है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25 का हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। तो इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन संख्याओं के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो हम 8 के अगर गुणनखंड करेंगे तो 8 को इस तरीके से गुणनखंड कर लेंगे। तो मेरे पास 8 संख्या थी, सबसे पहले इसको हम किससे काट देंगे, 2 से काटेंगे, तो 2 चक्कू 8 हो जाएगा, और फिर हम इसको 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2। इसी तरीके से हमारे पास संख्या है अगली 9, तो इसके भी हमें गुणनखंड कर लेने हैं। और तो ये 3 से कटने वाली है, 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3। इसी तरीके से हम 25 के भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 25 भाई 5 से कटने वाली है, इसको हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 25 और 5 एकम 5, ये हो गया। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड होने के बाद अब हम इनको क्या करेंगे, जैसे हमने 8 था तो हमने क्या किया, 8 बराबर 8 के जो अभाज्य गुणनखंड आए थे इसको हम ऐसे लिखेंगे, 2 × 2 × 2। ठीक है, इस तरीके से। और 9 के भी जो हमने गुणनखंड किए हैं तो उसको भी इस तरीके से लिख देंगे, 3 × 3। और इसी तरीके से हम 25 के गुणनखंड कर लेंगे, जो करे हुए हैं उसको हम लिख देंगे 5 × 5। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, HCF। तो HCF में हमें क्या करना पड़ता है, वो संख्या देखनी है जो तीनों में हमें प्राप्त हो। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में मिले, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है,
यहाँ 3 है तो ऊपर में 3 नहीं है, 5 नीचे है तो ऊपर 5 नहीं। इन संख्याओं में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन ना मिले, कॉमन है ही नहीं, इसमें कोई सेम जैसा संख्या नहीं है। तो हमने बोला था अगर किसी भी संख्याओं में कोई संख्या कॉमन ना हो तो उसका जो है कॉमन हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो इसका जो HCF आ जाएगा 1, क्योंकि इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, तो इसका जो हम उभयनिष्ठ हमारा 1 सभी में होता है, इसलिए 1 को हम इसका HCF कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम को भी इसी तरीके से निकाला जाता है। हम क्या करते हैं, 8 बराबर जो गुणनखंड किए थे उसको हम फिर से लिख लेंगे, और 9 के जो गुणनखंड किए थे तो हम 9 को भी लिखेंगे 3 गुणे 3, और 25 के भी कर लेंगे हम 5 गुणे 5। हमने बोला था जिन संख्याओं में कोई उभयनिष्ठ ना हो तो उसका हमारा 1 उभयनिष्ठ होता है, मतलब कॉमन 1 कहलाता है। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम में सबसे पहले कॉमन लिखा जाता है। कॉमन लिखने के बाद, तो कॉमन हमारा 1 था, चाहे 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 लिख लेंगे। इसके बाद कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो जितनी सारी संख्याएं तीनों में वो सारी संख्याएं लिख लेंगे और उनकी आपस में गुणा कर देंगे, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 गुणे 2 और गुणे 2 हो जाएगा, और इसी तरीके से इसमें हो जाएगा 3 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 5। इन सारी संख्याओं के जो गुणा करेंगे और जो गुणनफल हमारा आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो इन संख्याओं का जो गुणनफल हम करेंगे तो गुणनफल कितना आएगा, जल्दी करके दिखाओ। तो गुणनफल हमारा आ जाएगा 1800। कितना आ जाएगा, 1800। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा एलसीएम बराबर 1800 आएगा। जब इनकी हम गुणा करके देखेंगे तो इन सारी संख्याओं की जो गुणा हो जाएगी वो 1800 आ जाएगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैथ से संबंधित ऐसे ही नए नए वीडियो डेली प्रोवाइड होते रहेंगे। धन्यवाद।